गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे थे, सीजन्स, है ना। हमने उसमें वेदर के बारे में पढ़ा, समर सीजन के बारे में पढ़ा, रेनी सीजन के बारे में पढ़ा, ऑटम सीजन के बारे में पढ़ा, विंटर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्प्रिंग के बारे में, है ना। SPRING, स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन मतलब बसंत ऋतु, जो बसंत का मौसम आता है ना, जिसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। देखो, जब हमारा ऑटम यानी पतझड़ आता है तब तो पेड़ों के पत्ते सब खिल जाते हैं, है ना। लेकिन जब स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत ऋतु आती है, जब सब तरफ हरियाली हरियाली होती है, फूल फूल खिले दिखाई देते हैं, वो होता है हमारा बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। उसमें, है ना, सारे जो पौधे होते हैं उन पे नई नई पत्ती आ जाती है। जितने फूल वाले पौधे होते हैं उन पे फूल लगने लगते हैं। जो भी नीम के पेड़ हैं, बबूल के पेड़ हैं, उन सब पे भी हरियाली छा जाती है। FROM, फ्रॉम मार्च टू मिड अप्रैल, है ना। फ्रॉम मतलब क्या होता है, से। मार्च आप समझते हो ना, मार्च एक मंथ है, जैसे हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, उस टाइप से। टू मिड, मिड का मतलब होता है मध्य, क्या होता है, मध्य। और अप्रैल, अप्रैल भी एक मंथ है ना। फ्रॉम मार्च टू मिड अप्रैल, फ्रॉम का मतलब होता है से, मार्च हमारा मंथ है, टू का मतलब होता है से, और मिड का मतलब होता है मध्य, अप्रैल। फ्रॉम मार्च टू मिड अप्रैल मतलब कि मार्च से मध्य अप्रैल, है ना। द वेदर इज नाइदर कोल्ड नोर हॉट। देखो, वेदर का मतलब होता है मौसम या ऋतु, है ना। नाइदर कोल्ड, ना ज़्यादा गर्म, नॉट हॉट, ना ज़्यादा ठंडा। द वेदर इज नाइदर कोल्ड नोर हॉट, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। कब, स्प्रिंग सीजन में, है ना। प्लांट्स आर फुल ऑफ फ्लावर्स, जो प्लांट्स यानी कि जो पौधे, प्लांट्स का मतलब क्या होता है, पौधे, और फ्लावर्स मतलब फूल। जो प्लांट्स होते हैं ना, उन पे सब पे क्या लगे होते हैं, फूल होते हैं, ना, फूल लगे हुए होते हैं। ट्रीज मतलब पेड़, हैव न्यू लीव्स, न्यू मतलब नई, ट्री का मतलब होता है पेड़, और लीव्स मतलब होती है पत्तियाँ, जो पौधों की पत्तियाँ होती है ना, वो होती है लीव्स। ट्रीज हैव न्यू लीव्स, जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ खिल जाती है, झड़ जाती है ना। हमने देखा था ना, ऑटम में पतझड़ में सारी पत्तियाँ खिल जाती है। जब स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत ऋतु आती है, तो जो पत्ते होते हैं वो नए आ जाते हैं। तो अगर पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते तो पेड़ कैसे दिखता है ना। लेकिन नए नए पत्ते आते हैं, सब पे नए नए फूल लगते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। कौन सी ऋतु में, बसंत ऋतु में, स्प्रिंग में। दिस इज द स्प्रिंग सीजन, दिस इज द स्प्रिंग सीजन। कौन सी स्प्रिंग सीजन होती है, फ्रॉम मार्च टू मिड अप्रैल, मार्च से मिड अप्रैल, मध्य अप्रैल तक, है ना। जैसे कि हमारा 30 अप्रैल हो तो हमारा 15 अप्रैल तक, मार्च से 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक, मार्च टू मिड अप्रैल। द वेदर, वेदर मतलब मौसम, जो मौसम होता है, नाइदर कोल्ड नॉर हॉट, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। प्लांट आर फुल ऑफ फ्लावर्स, पौधे जो होते हैं वो कैसे लगे हुए होते हैं, कैसे लदे हुए होते हैं, उन पर क्या लग जाता है, फूल ही फूल। ट्रीज हैव न्यू लीव्स, जो पेड़ होते हैं उन पे क्या होती है, नई पत्तियाँ आ जाती है ना। दिस इज द स्प्रिंग सीजन, ये हमारी स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु होती है। द वेदर अफेक्ट अस इन मैनी वेज, वेदर मतलब मौसम, अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। क्या होता है अफेक्ट का मतलब, प्रभावित करना। अस, यूएस अस मतलब हमें। इन मैनी वेज, मैनी मतलब बहुत सारे, वेज मतलब तरीके से। जो मौसम होता है वो हमें अनेक तरीकों से प्रभावित करता है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, है ना। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। वेदर मतलब होता है मौसम। अस मतलब होता है हमें, हम। मैनी, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे तरीके से। वेज का मतलब होता है तरीके। द वेदर इज अफेक्ट अस इन मैनी वेज, जो मौसम होता है वो हमें कई तरीके से प्रभावित करता है। इट अफेक्ट, अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, अभी मैंने बताया था ना। द फूड, फूड का मतलब होता है खाना, जो हम खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी। वी का मतलब होता है हम। ईट का मतलब होता है खाना, लेकिन कौन सा खाना, हमारे दाल चावल रोटी सब्जी को खाना कहते हैं, लेकिन वो फूड होता है। और ईट मतलब हम खाते हैं ना, उसको कहते हैं, हम खा रहे हैं तो ईट। द क्लोथ, क्लोथ मतलब कपड़े। वी हम, वियर WEAR, वियर का मतलब होता है पहनना। एंड का मतलब होता है और। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। थिंग्स मतलब चीज़ें या जो भी वस्तु है। वी का मतलब होता है हम। डू का मतलब होता है करना। वापस से बताती हूँ, है ना। द वेदर अफेक्ट अस इन मैनी वेज, जो मौसम होता है
वो हमें कई तरीक़ों से प्रभावित करता है। इट अफेक्ट, ये प्रभावित करता है द फूड, हमारे खाने को, वी ईट, जो हम खाते हैं उस खाने को, द क्लोथ्स, जो कपड़े हम पहनते हैं ना उन कपड़े को, एवरीडे थिंग, जो भी हम काम करते हैं उन सब चीज़ों को ये मौसम प्रभावित करता है। कौन सा मौसम? स्प्रिंग, है ना। वेट, सॉरी, टिक द करेक्ट आंसर। अब करेक्ट आंसर करते हैं ना। वी यूज़ फैंस, कूलर एंड एयर कंडीशनर ड्यूरिंग। अब देखो, वी का मतलब होता है हम, यूज़ का मतलब होता है करते हैं। फैंस मतलब हमारे जो पंखे होते हैं ना वो, कूलर आप समझते हो, है ना। एयर कंडीशनर जो हमारे एसी होता है। ड्यूरिंग मतलब दौरान। अब मुझे ये बताओ कि हम फैन, पंखे, कूलर, एसी कब यूज़ करते हैं? फर्स्ट में लिखा है विंटर, क्या हम सर्दी में यूज़ करते हैं? समर, क्या हम गर्मी में यूज़ करते हैं? स्प्रिंग, क्या हम बसंत में ऋतु में यूज़ करते हैं? हम कब पंखा, कूलर और एसी यूज़ करते हैं? गर्मी में। गर्मी की ऋतु मतलब समर सीजन। तो किस पे टिक करेंगे? समर पर। टिक करो बेटा सब अपनी बुक में इस वीडियो से, है ना। ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग। देखो, ट्रीज मतलब होता है पौधे, शेड मतलब जो पेड़ होते हैं अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ना, अपनी पत्तियों को ऑटोमेटिक गिराते हैं, उनकी पत्तियाँ खिल जाती है, झड़ जाती है ना। देयर लीव्स ड्यूरिंग, देखो जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ कब गिर जाती है, पौधे अपनी पत्तियाँ कब नीचे गिरा देते हैं, कब उनकी पत्तियाँ झड़ जाती है उनके डालियों से, पेड़ से। विंटर मतलब सर्दी में। स्प्रिंग मतलब बसंत में। ऑटम, AUTUMN, ऑटम मतलब पतझड़, कब पतझड़ में झड़ती ना, पतझड़ नाम के साथ, पतझड़ मतलब पत्ते झड़ते हैं, कब? पतझड़ में। और पतझड़ को कहते हैं ऑटम। तो किस पर टिक करेंगे हम? ऑटम पर। ट्रीज हैव न्यू लीव्स ड्यूरिंग। देखो, ट्रीज मतलब होता है हमारे पेड़, न्यू मतलब होती है नई, लीव्स मतलब होता है पत्तियाँ, ड्यूरिंग मतलब दौरान। जो पेड़ की नई पत्तियाँ किस दौरान आती है? स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग मतलब होता है बसंत। ऑटम मतलब होता है पतझड़, पत्ते झड़ जाते हैं। विंटर मतलब होता है सर्दी। अब बताओ कि पौधों की नई नई पत्तियाँ कब आती है? अभी मैंने पढ़ाया था, है ना, बसंत ऋतु में, स्प्रिंग में। मैंने पढ़ाया था ना कि फ्रॉम मार्च टू मिड अप्रैल, मार्च से मिड अप्रैल तक जो वेदर होता है वो कौन सा होता है हमारा? स्प्रिंग सीजन, है ना। हमने उसमें क्या देखा था कि प्लांट आर फुल ऑफ फ्लावर्स, जो प्लांट होते हैं उन पे फूल लगते हैं। ट्रीज हैव न्यू लीव्स, हमने पढ़ा था ना, ट्रीज हैव न्यू लीव्स, जो पेड़ होते हैं उनकी नई नई पत्तियाँ आती हैं। दिस इज द स्प्रिंग सीजन, वो कौन सा सीजन होता है हमारा? स्प्रिंग सीजन, है ना। सर्कल द ओड वन इन ईच ग्रुप। अब सर्कल लगाना है। सर्कल द ओड वन इन ईच ग्रुप। समर तो हमारा सीजन है, विंटर भी है। समर मतलब गर्मी, विंटर मतलब ठंडी, सर्दी, और ऑटम मतलब हमारा पतझड़। ये क्रिसमस कहाँ से आ गया? क्रिसमस को गला लगाओ, क्रिसमस हमारा कोई वेदर थोड़ी है, तो हमारा फेस्टिवल है। वेदर मतलब मौसम और फेस्टिवल मतलब त्यौहार। तो क्रिसमस तो हमारा त्यौहार है ना, जैसे हमारी दीपावली आती है, दशहरा आता है, इस टाइप से जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनको क्रिसमस मनाते हैं। सी मतलब होता है समुद्र। रेन मतलब बारिश। रेनबो मतलब इंद्रधनुष। रेनी सीजन मतलब जो बारिश के मौसम होता है वो। अब देखो, रेनी सीजन में बारिश हो गई, रेनबो भी हमें रेनी सीजन में दिखाई दिया, है ना। और रेनबो भी हम इस पे हमने क्रिसमस पे लगाया। रेनबो हमें रेनी सीजन में दिखाई देता है। रेनी सीजन हो गई, रेन हो गया। लेकिन सी मतलब समुद्र तो अलग चीज़ हो गई, है ना, हमने चैप्टर में पढ़ा भी नहीं, और ये तीनों चीज़ों से अलग है। रेनी सीजन में रेनबो दिखाई दिया, और रेन मतलब बारिश हुई, लेकिन सी अलग है। तो किस पे सर्कल करोगे? एक तो क्रिसमस पर और दूसरे सी पर, ठीक है। अब करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ड्यूरिंग द समर द सन शाइन। देखो, समर मतलब गर्मी, है ना, ड्यूरिंग मतलब दौरान, ड्यूरिंग समर सीजन, गर्मी के दौरान। द सन शाइन, तो सूरज है ना, वो शाइन करता है कहाँ पर? ओवर अस, डायरेक्ट हमारे सिर पर। ये हमारी अर्थ है और ये सन है, ठीक है। तो ये सन है, तो यहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। तो हमें ज़्यादा गर्मी क्यों लग रही? क्योंकि जो सन है ना वो डायरेक्ट हीट दे रहा है यहाँ पर। अगर हम इस साइड रहेंगे ना तो हमें गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन हम कहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पर, और यहाँ पर तो सन है, सीधी इसकी धूप कहाँ आ रही है? हमारे ऊपर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी। देखो,
वी मतलब हम, शुड मतलब चाहिए, ड्रिंक मतलब पीना, प्लेंटी मतलब ढेर सारा, बहुत सारा, ऑफ ड्यूरिंग समर, समर मतलब गर्मी, गर्मी में हमें बहुत सारा क्या पीना चाहिए, बताओ मुझे, वाटर, WATER वाटर, ठीक है। पहले वाले में आएगा डायरेक्टली, यहाँ पे मैंने LY लगाना भूल गई, ठीक है, डायरेक्टली, और सेकेंड वाले में आएगा प्लेंटी। वापस से बता रही हूँ मैं, ड्यूरिंग समर द सनशाइन डायरेक्टली अवर अस, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ये फर्स्ट वाले में और ये सेकेंड वाले में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी।